यह ऑडियो मानसिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं नशे से संबंधित मानसिक बीमारियों के बारे में है। विगत वर्षों में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होते हुए देखा है और हम सभी आशा के रूप में माताओं बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, बढ़ोतरी, शिशु एवं बच्चों में स्वास्थ्य के सुधार, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी शामिल है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय हमने समुदाय को सेवा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है एक समाज कार्यकर्ता के रूप में। मलेरिया एवं कुष्ठ रोग जैसी संक्रामक बीमारियों हेतु सेवाएं प्रदान करते हैं और अन्य इसी प्रकार के कार्य हम करते हैं। सबसे पहली बात हम करें मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विकारों के परिचय की। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्पष्ट सोच सकता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंधों का आनंद उठाता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है एवं समस्याओं का निराकरण कर सकता है। चौथी चीज़ है उत्पादक कार्य कर सकता है एवं अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तियों, परिवारों व समाजों के लिए अहम है एवं एक विकार की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। हमने वर्षों से शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य की आवश्यकता है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तियों को एक सक्रिय जीवन जीने, लक्ष्य प्राप्त करने, लोगों से उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार क्या है? तो मस्तिष्क भी शरीर के समान बीमार हो सकता है। इन विकारों में व्यक्ति की महसूस करने की, सोचने की, कार्य करने की, संबंधों को आनंद उठाने की एवं तनाव का सामना करने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ये सभी वास्तविक चिकित्सकीय बीमारी हैं और इनके लक्षणों का दायरा बहुत विशाल है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य आपस से संबंधित हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क व शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। यदि मस्तिष्क तनावग्रस्त है तो यह शरीर को प्रभावित करता है और दूसरी ओर हमारा शरीर, शारीरिक शिकायतें हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। कुछ प्रश्न उठते हैं कि वे कौन सी सकारात्मक भावना है जिनका आप अनुभव करते हैं। ऐसा हम अपने जो हमारा क्लाइंट होता है या हमारा कैंडिडेट होता है उससे पूछते हैं कि वे कौन सकारात्मक भावना है जिनका आप अनुभव करते हैं। खुशी, संतुष्टि या गर्व। दूसरा सवाल हम उससे कर सकते हैं कि वे कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं जिनका हम अनुभव करते हैं या आप अनुभव करते हैं, जैसे कि दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा। तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आप एक ऐसी स्थिति का नाम ले सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं जब आपने इन भावनाओं को महसूस किया हो। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम अपने सेवार्थी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विषय में कुछ मुख्य तथ्य अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विकार महिला एवं पुरुष दोनों को प्रभावित कर सकते हैं एवं विभिन्न आयु समूह के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें छोटे व बड़े सभी शामिल होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकार बेहद आम होते हैं। लगभग प्रत्येक 5 वयस्कों में से एक अपने जीवन के किसी चरण में मस्तिष्क स्वास्थ्य विकार का अनुभव करता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार के पीड़ित अधिकांश लोग अन्य लोगों जैसे ही दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति को मात्र देखकर ये बताना संभव नहीं है कि वो मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकांश साधारण स्थितियां जैसे कि आध्यात्मिक भय एवं आशंका या चिंता, अवांछित विचारों की पुनरावृत्ति, कल्पना, तीव्र इच्छा एवं ऐसी क्रियाएं जो एक व्यक्ति के तनाव या चिंता के कारण हो या अप्रत्याशित खराब मनोदशा, अवसाद से लेकर के अधिक गंभीर व्यवहारिक समस्याएं जैसे शक करना, आक्रामकता, उत्तेजना एवं अन्य सामान्य व्यवहार ये मनोरोग में शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार मात्र तनाव के अनुभव से कई अधिक हैं। यद्यपि तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं अक्सर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के
विकास में योगदान देती हैं। तनाव को स्वयं में एक मानसिक स्वास्थ्य विकार नहीं माना जा सकता, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक मानसिक स्वास्थ्य विकार एक थोड़े समय की घटना या एक लंबी अवधि का मनोरोग भी हो सकता है। ये विकार जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार से ग्रस्त लोग अक्सर अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाते या समाज की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाते। उदाहरणतः देखें तो घर के दैनिक कार्य करना या काम पर जाना। यदि परिवार का कोई एक सदस्य भी किसी प्रकार के मनोरोग से ग्रस्त है तो परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत तनाव में रहते हैं। आसानी से समझने के लिए हम इन विकारों को 6 मुख्य समूहों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सामान्य मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार, बच्चों एवं किशोरों से संबंधित मानसिक विकार, स्नायु तंत्र संबंधित स्थितियां, नशा संबंधी विकार, आत्महत्या का विचार। सबसे पहला सामान्य मानसिक विकार। असामान्य रूप से लंबे समय तक चलने वाली उदास मनोदशा एक सामान्य बात है। हम इसे अवसाद कहते हैं, या असामान्य भय या चिंता, हमें इसे चिंता विकार कहते हैं। गंभीर मानसिक बीमारी दूसरा, इसमें एक व्यक्ति को स्वप्न जैसे अनुभव होते हैं, जैसे आवाजों का सुनाई देना जबकि कोई बोल न रहा हो, मतिभ्रम एवं झूठा विश्वास, जैसे कोई व्यक्ति उसे मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, जिसके कारण व्यक्ति विचित्र व्यवहार करने लगता है। इन्हें मनोविकार भी कहा जाता है। बच्चों एवं किशोरों से संबंधित मानसिक विकार, ये आयु विशेष होते हैं। उदाहरणतः कुछ बच्चों का अन्य की तुलना में धीरे विकास होना या व्यवहार जनित समस्याओं के लक्षण दिखाई देना। स्नायु तंत्र संबंधित स्थिति, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और इनमें मिर्गी और जड़ बुद्धिता शामिल होती है। जब किसी व्यक्ति को गंभीर दौरे पड़ते हैं तो हम इसे मिर्गी कहते हैं। बूढ़े लोगों में जड़ बुद्धिता हो सकती है, जिसका मतलब याददाश्त में कमी। उदाहरण, वे अपने परिवार के सदस्यों के नाम भूल सकते हैं और अपना घर भी नहीं ढूंढ पाते। पांचवा होता है नशा संबंधी विकार। इसमें एक व्यक्ति हानिकारक पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर सकता है, जैसे शराब, तंबाकू या अन्य गैर कानूनी पदार्थ जैसे गांजा, चरस इत्यादि। छठवां होता आत्महत्या का विचार या उस तरह का व्यवहार। एक व्यक्ति जो असामान्य रूप से दुखी है या लंबी अवधि तक अवसाद और निराशा के कारण आत्महत्या कर सकता है, इसे आत्महत्या का विचार व्यवहार कहते हैं। हम इसी ऑडियो में अध्याय 4 में इन सभी प्रकार के विषयों में विस्तार से जान सकेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य विकार होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि इनसे संबंधित कारकों एवं कारणों के विषय में जाना जाए। ये जानकारी हमको समुदाय में उन विकारों के संबंध में फैली अवधारणाओं को दूर करने व जागरूकता फैलाने में मदद कर सकती है। अगला इस पे जो पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं वो है मानसिक विकारों के कारण, अर्थात मानसिक विकारों के कारण क्या होते हैं। तो मानसिक विकार का शायद ही कभी मात्र एक कारण हो, वे अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य विकारों का कारण या कारक हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो मस्तिष्क स्वास्थ्य को 4 चित्रों में बांट सकते हैं, जैसे जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और बचपन की घटनाएं। अब जैविक में क्या क्या आती हैं? तो जैविक में आती हैं बायोलॉजिकल कारक, जो मस्तिष्क के रसायन में असंतुलन, आनुवांशिकता, मस्तिष्कीय चोट, गंभीर बीमारी, औषधि। अब दूसरा देखें तो मनोवैज्ञानिक कारक की बात की तो वो स्वाभिमान की कमी और नकारात्मक सोच। तीसरी चीज हमने बात की थी सामाजिक कारक की, तो सामाजिक कारक है पारिवारिक विवाद, गरीबी, बेरोजगारी, खराब आवासीय व्यवस्था, बच्चे का ना होना, इनफर्टिलिटी इत्यादि। चौथी चीज आती है बचपन की घटनाएं, जैसे हिंसा और यौन शोषण, भावनाओं की अनदेखी, माता पिता की मृत्यु। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानसिक विकारों के क्या क्या महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं भी व्यक्ति को मानसिक विकारों का कारण बन सकती हैं। शारीरिक कारक हो सकते हैं, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारक जैसे स्वाभिमान की कमी या नकारात्मक सोच हो सकता है, या बचपन में होने वाले जीवन के बुरे अनुभव जैसे यौन शोषण, अनदेखी
ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग दूसरे की अपेक्षा अधिक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उनमें बीमारी के लक्षण तब तक विकसित नहीं होते जब तक उनका सामना जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं से ना हो। जैविक कारकों में आनुवंशिकता, मस्तिष्क की चोट और रसायनों का संतुलन शामिल है। कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे दिल, किडनी या लीवर का काम करना बंद कर देना या डायबिटीज मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देना हो सकता है, जैसे कि अवसाद, क्योंकि गंभीर बीमारियों के साथ जीवन व्यतीत करना तनावपूर्ण हो जाता है। ये सब जैविक कारक है। फिर दूसरा होता है जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास में योगदान कर सकती है। उदाहरणतः पारिवारिक कलह, बेरोजगारी, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, आर्थिक समस्याएं, बच्चे ना होना, हिंसा, अत्यधिक तनाव मस्तिष्क में रसायनों के असंतुलन में योगदान कर सकता है। तीसरी चीज बात की थी हमने गरीबी। तो गरीबी निर्धनता एक व्यक्ति को निम्न स्तर की शिक्षा, खराब निवास स्थान एवं निम्न आय के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव जनित मानसिक स्वास्थ्य विकार के खतरे में डाल सकती है। निर्धनता की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों पर विजय पाना और ज्यादा कठिन हो जाता है। चौथी चीज है बचपन की कुछ जो है परेशानियां जो देखने को मिलती हैं, जैसे यौन या शारीरिक हिंसा, भावनाओं की अनदेखी या माता पिता की असमय मृत्यु कई बार बाद के जीवन में मानसिक स्वास्थ्य विकार को जन्म देती है। और अंतिम में अस्वस्थ व्यवहार, जैसे ड्रग्स और शराब का सेवन मानसिक स्वास्थ्य विकार को विकसित कर सकता है और इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विकार नशे का आदि बना सकता है। तो ये हमने बात की मानसिक विकार के कारणों की। अब अगली चर्चा इसी में पॉइंट में करते हैं मानसिक स्वास्थ्य विकारों का उपचार की। तो मानसिक स्वास्थ्य विकार के उपचार की बात करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य विकार अक्सर स्थायी हो जाते हैं। यदि उनका उपचार न किया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य विकार के लिए प्रभावी, सुरक्षित एवं सस्ते उपचार उपलब्ध होते हैं। साधारण मानसिक विकार का उपचार प्रारंभिक तौर पर परामर्श से किया जा सकता है और गंभीर मानसिक विकारों का उपचार प्रारंभिक स्तर पर दवाइयां द्वारा किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार में से ग्रस्त व्यक्ति व उसके परिवार के पास सहायता प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसे सामान्य उपचार या प्रतिक्रियाएं जो मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रस्त व्यक्ति की सहायता नहीं करते, वे हैं व्यक्ति की अनदेखी, उपेक्षा या नज़रअंदाज करना। ये विश्वास के लक्षण स्वयं दूर हो जाएंगे। व्यक्ति को कमरे में बंद कर देना, उस व्यक्ति पर क्रोध करना, जादू टोना करने वाले व्यवसायियों पर अत्यधिक विश्वास करना, अविवाहित का विवाह करा देना इस विश्वास के साथ कि विवाह उनके मनोरोग को ठीक कर देगा, नींद की गोलियां, भूख बढ़ाने वाली दवा, ताड़ी या शराब देना इस विश्वास के साथ कि व्यक्ति का उपचार कर देगा, या आपके पास उपचार व जांच की अनदेखी कर उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विषय में मिथक और भ्रांतियां क्या होती हैं? हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य विकारों के परिचय की। तो उसके अंतर्गत अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विषय में मिथक एवं भ्रांतियां। ये भ्रांतियां समुदाय में दूर तक फैली हुई हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों की समय रहते पहचान और उपचार में देरी करा सकती है। ये भ्रांतियां मानसिक स्वास्थ्य विकारों को लेकर भेदभाव एवं कलंक को बढ़ाती है। एक आशा के रूप में आप इन मिथकों को दूर करने और समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य प्रोत्साहन के अध्याय, ये हम अगले ऑडियो के अध्याय 2 में कलंक और भेदभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विषय या मिथक और भ्रांतियों में। अब देखिए, कुछ सामान्य मिथक और कुछ उसके तथ्य हैं। जैसे मानसिक रोग बुरी आत्मा या अलौकिक शक्ति के कारण होती है, ऐसा बोलते हैं, जबकि तथ्य है कि मानसिक रोगों के लिए जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार है। दूसरा मिथक है मानसिक रोगों का इलाज नहीं किया जा सकता, जबकि तथ्य है कि मानसिक रोग का उपचार उपयुक्त इलाज एवं परामर्श के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा मिथक है मानसिक रोग का कारण इच्छा शक्ति की कमी होती है, जबकि तथ्य है कि इच्छा शक्ति मानसिक रोगों से प्रभावित होती है, लेकिन मानसिक रोगों का कारण नहीं। चौथा मिथक है विवाह मानसिक रोग का उपचार कर सकता है।
तथ्य अगर देखें तो यह है कि विवाह मानसिक रोग का उपचार नहीं कर सकता, यद्यपि यह एक तनाव के रूप में कार्य कर सकता है। पांचवा है मानसिक रोग को अस्पताल में रखना चाहिए, जबकि तथ्य है कि अधिकांश मानसिक रोगियों का उपचार आउट पेशेंट सेटिंग या प्राइमरी केयर सेटिंग्स के द्वारा किया जा सकता है। छठवां है मानसिक स्वास्थ्य समस्या केवल अशिक्षित व गरीब लोगों में दिखाई देता है, जबकि तथ्य है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या किसी भी जाति, शिक्षा, वर्ग, व्यक्ति को हो सकता है। एक मिथक यह है कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह कभी भी उत्पादक या सामान्य व्यवहार नहीं कर सकता, जबकि तथ्य है कि मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह नियमित उपचार एवं देखभाल करने पर भली भांति उत्पादक एवं गुणवत्ता जीवन जी सकता है। यह भी मिथक है कि मानसिक रोग शारीरिक रोग की तरह नहीं है, बीमारी वास्तव में व्यक्ति के दिमाग में होती है। तो इस बात पे तथ्य है कि मानसिक रोग बिल्कुल शारीरिक रोग के समान है, क्योंकि दोनों का मुख्य आधार जैविकी ही है। यह भी मिथ्या है कि मानसिक रोगी कमजोर चरित्र के होते हैं, क्योंकि वो हम सबकी तरह सामान्य रूप से संसार का सामना नहीं कर पाते, जबकि तथ्य है कि मानसिक रोगों के विकास का मनुष्य के चरित्र से कोई संबंध नहीं होता। मानसिक रोग सभी प्रकार की पृष्ठभूमि, विश्वास, स्वभाव, नैतिकता वाले लोगों पर प्रहार कर सकता है। यह भी मिथ्या देखी गई है कि एक बार जिसे मानसिक रोग हो जाता है वह हमेशा के लिए मानसिक रोगी हो रहता है, जबकि तथ्य है कि एक मानसिक रोगी उपयुक्त उपचार के साथ बेहतर हो सकता है एवं समाज में सही कार्य कर सकता है, यदि उसे सही स्थितियों में अवसर दिया जाए तो। मिथ्या तो यह भी है कि बच्चे मानसिक बीमारियों से पीड़ित नहीं होते, जबकि तथ्य है कि बच्चे भी मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। यह भी तथ्य माना गया कि मानसिक स्वास्थ्य विकास बुरे लालन पालन का परिणाम भी होता है, जबकि तथ्य है कि खराब लालन पालन मानसिक रोगी नहीं बनाता, लेकिन मानसिक रोग के पुनरावृत्ति में उसकी कुछ भूमिका हो सकती हैं और एक खतरे का कारक हो सकता है। मिथ्या यह भी है कि मानसिक रोग संक्रामक है, जबकि तथ्य है कि मानसिक रोग संक्रामक नहीं है। यह भी मिथ्या है कि आत्महत्या का प्रयास कायरता सूचक होता है, जबकि तथ्य है कि आत्महत्या का प्रयास अक्सर उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अवसाद में होता है, इसलिए नहीं कि वह कायर होता है। अंतिम मिथक की बात हम करेंगे तो मानसिक रोगी हिंसक एवं खतरनाक होते हैं, जबकि तथ्य है कि कुछ मरीज जो गंभीर मानसिक रोग से ग्रस्त हैं कभी कभी हिंसक हो सकते हैं, लेकिन सभी मानसिक रोगी आक्रामक नहीं होते। तो इस प्रकार हमने पहले अध्याय का देखा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विकारों के परिचय के बारे में देखा, मानसिक स्वास्थ्य क्या इसके बारे में समझा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार क्या होते हैं इसके बारे में देखा हमने, मानसिक विकारों के कारण को समझने का प्रयास किया, मानसिक स्वास्थ्य विकारों के उपचार की चर्चा की और मिथक एवं तथ्य की चर्चा की। अगला अध्याय है कि हम चर्चा करेंगे